कल्पना कीजिए भारत का एक कोना जहां ना संविधान चलता है, ना पुलिस, ना कोर्ट, बस एक देवता का आदेश जो सर्वोच्च है। यहां अगर आपने किसी चीज को छू लिया तो जुर्माना देना पड़ता है, और अगर गांव वालों के नियम तोड़ दिए तो आपके लिए रास्ता बस एक है, बहिष्कार। ये कोई फिल्म नहीं है, यह है मलाना गांव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया, और आज हम जानने वाले हैं भारत के एक यूनिक गांव के बारे में। हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय घाटी में बसा एक छोटा सा गांव, लेकिन कहानियां इसकी बेहद बड़ी। घने जंगलों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव मानो खुद में एक समय यात्रा हो। यहां का हर रास्ता, हर पत्थर किसी गुप्त इतिहास की कहानी कहता है। मलाना गांव के लोग कहते हैं, हम भारत के नागरिक नहीं, हम सिकंदर महान की संतान हैं। उनके हाव भाव, चेहरे की बनावट और बोली सब कुछ उन्हें शेष भारत से अलग बनाती है। उनकी संस्कृति में ग्रीक सभ्यता की झलक आज भी मौजूद है। यहां का संविधान भारत से बिल्कुल अलग है। यहां फैसले एक देवता जमलू ऋषि के नाम पर होते हैं। अगर झगड़ा हो तो अदालत नहीं जाती बात, बल्कि देवता से निर्णय कराया जाता है। लकड़ी की तख्तियों से, देवी स्थलों पर परीक्षणों से। यहां फैसले कैसे होते हैं सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोनों पक्षों को लकड़ी की तख्तियों दी जाती है, उन्हें पानी में रखा जाता है। जिसकी तख्ती पहले सड़ती है वही दोषी माना जाता है। कोई अपील नहीं, देवता का निर्णय अंतिम। मलाना के मंदिर में पवित्र माने जाते हैं, इतने पवित्र कि कोई बाहरी व्यक्ति इन्हें छू तक नहीं सकता। मंदिर की दीवारों को छूना मतलब अपवित्र करना, और इसके लिए सजा तय होती है, जुर्माना या गांव छोड़ने का आदेश। यहां की बोली कनाशी है, एक ऐसी भाषा जो न हिंदी है न पहाड़ी, बल्कि एक विलुप्त प्राय भाषाओं का मिश्रण है। स्थानीय मानते हैं कि यह भाषा जमलू देवता की देन है। इसे आउटसाइडर नहीं समझ सकते और कोई सीख भी नहीं सकता। यहां के लोगों का धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन का एकमात्र रास्ता है। हर त्योहार, हर पूजा देवता के अनुसार होती है। हर निर्णय उनका होता है, यहां तक कि खेती और विवाह भी उन्हीं की अनुमति से। आप मलाना आ सकते हैं, लेकिन सीमित रास्तों पर ही चल सकते हैं। किसी भी चीज को छूना मना है, न मकान, न दीवार, न मंदिर। अगर छू दिया तो शुद्धिकरण और जुर्माना तय है। मलाना भारत से कटा नहीं है, बल्कि जानबूझकर अलग है। यहाँ के लोग खुद खेती करते हैं, सभी व्यवस्थाएं अपनी है, शिक्षा, न्याय और शासन तक। सरकार यहाँ सिर्फ सीमित दायरों में दखल देती है, कानून की औपचारिक मौजूदगी है। लेकिन गांव का प्रशासन अब भी देवता और पंचायत की मुट्ठी में है। कोई चुनाव नहीं, कोई बाहरी नेता नहीं। दुनिया भर में मलाना क्रीम के लिए भी जाना जाता है, एक उच्च क्वालिटी की हशीश जो कुख्यात है। हालांकि इसकी खेती कानूनी नहीं है, फिर भी इसे रोकना सरकार के लिए भी चुनौती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मलाना के लोगों का पूरा जीवन मन की शक्ति और विश्वास पर आधारित है। कानून नहीं, बल्कि भाव और श्रद्धा से वे चलते हैं। मान्यता है कि अगर कोई बाहरी देवता की मर्यादा तोड़े तो उनके साथ अनहोनी हो सकती है। कई पर्यटकों के साथ अजीब घटनाएं हो चुकी है, जिन्हें गांव वाले जमलू देवता का क्रोध मानते हैं। मलाना सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जमी हुई सभ्यता है। विकास की होड़ से दूर, संस्कृति की गहराई में डूबा हुआ, जहां हर पत्थर, हर दीवार में इतिहास सांस लेता है। कानूनी रूप से नहीं, लेकिन व्यवहार में हाँ। सरकार इस गांव की संरचना को लोक संस्कृति और धार्मिक भावना मानकर उसे स्वायत्तता देती है, क्योंकि कोई भी वहां के नियम को पूरी तरह नहीं समझ पाया। देवता के नाम पर चलने वाला संविधान, एक गुप्त भाषा और अजीब न्याय पद्धति, ये सब मिलाकर इसे एक जीते जागते रहस्य बना देते हैं। हाँ, लेकिन नियमों के अधीन कोई नियम तोड़ा तो जुर्माना दे, और अगर आप किसी धार्मिक स्थल को छू लिया तो आपको गांव से
निकल जाने के लिए कहा जा सकता है। यह एक पर्यटन स्थल नहीं, एक जीती जागती संस्कृति है। मौलाना भारत की उस गहराई की मिसाल है जहां एक साथ हजारों संस्कृतियां जीती है। कहीं संविधान चलता है, कहीं देवता, लेकिन दोनों भारत की आत्मा है। तो अगली बार जब आप सोचें कि भारत सिर्फ शहरों और विकास की तकनीक का देश है, तो याद कीजिए हिमालय की गोद में बसा एक गांव जहां संविधान नहीं, सिर्फ परंपरा की सत्ता चलती है। और यही हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया है। अगर आप भी ऐसे रहस्य को खोजने में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।